क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु सुनसरी प्रार्थना घर में आप सभी का स्वागत है। हर एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म के हो, कोई भी रिजन के हो, हर एक इंसान को सबसे पहली बात क्या है? ईश्वर को जानना। सबसे पहली बात क्या है? ईश्वर को जानना। और दूसरी बात क्या है? कि खुद को पहचानना कि मैं कहाँ से आया हूँ। यही है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, ये है दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है? कि मैं फिर मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ। ये तीन बातें हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी समाज के हो, कोई भी धर्म के हो, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम जब मानव जन्म लिए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा अधिकार क्या है, हमारा काम क्या है, हम कौन हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात के ऊपर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात क्या है? कि ईश्वर को जानना। और ईश्वर को जानने के लिए हर एक इंसान ईश्वर के पीछे जानने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को ढूंढ किस में रहे हैं? पानी में। वो हमें जीवन दिए हैं, उसके बिना हमारे जीवन अधूरा है, तो यही ईश्वर है। उसमें ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग हैं पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग हैं जानवरों में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग हैं और बहुत सारे अन्य जगहों में उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर को उसमें ढूंढ रहे हैं और उसमें वो संतुष्ट नहीं है, फिर उसको छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं, उसको छोड़कर तीसरे जगह जाते हैं। इस प्रकार से सभी इंसान ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ईश्वर कौन है? जो सबको बनाया, सारे दुनिया को बनाया। जब हम पढ़ते हैं इसायाह ग्रंथ को, उसमें लिखा हुआ है अध्याय 7 पद संख्या 14 में, तो ईश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम लोगों को एक चिन्ह दूंगा। वो चिन्ह क्या है? कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी गर्भवती होगी, ध्यान देना, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे साथ है। वही सच्चा ईश्वर है और वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतरा हम सब मानव के लिए। कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो कुंवारी के पेट से जन्म लिए। लेकिन सभी लोग उसे जान नहीं पाए हैं, सभी मानव जाति उसे स्वीकार नहीं किए हैं। आज भी अलग अलग जगहों में, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग चीजों में उसी परमेश्वर को ढूंढ रहे। किस परमेश्वर को? जो सृष्टि करता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो कुंवारी से जन्म लिए, कुंवारी के गर्भ में आकर मानव रूप धारण किए, वो है प्रभु यीशु मसीह। ये पहली बातें हैं जो समस्त मानव जाति को जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें क्या है? कि हम कहाँ से आए हैं। देखियो, हम तो अपने माँ बाप के पेट से जन्म लिए हैं, उनके कोख से जन्म लिए हैं। माँ बाप ने शादी किए, शारीरिक संबंध बनाए और उसके कोख से हम लोग जन्म लिए हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जिसे अमर है कहते हैं, आप लोग जानते होंगे आत्मा क्या है? अमर है, वो नहीं मरने वाला है। वो कहाँ से आए हैं? वो कहाँ से आए हैं? इसे जानना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर ने समस्त सृष्टि को शब्द द्वारा बनाया, लेकिन मानव जाति को इस मिट्टी से अपने हाथों से बनाए और उसके नथनों में अपने श्वास वायु फूंक दिया, अपने आत्मा को रख दिए, आत्मा को डाल दिए। ये जो आत्मा हमारे अंदर है, समस्त मानव जाति के अंदर है, वो कहाँ से आए हैं? वो स्वर्ग से आए हुए हैं। वो स्वर्ग से आए हुए आत्मा हैं। वो क्यों परमेश्वर ने दिया है? अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अपने रोल को निभाने के लिए। तो मेरे प्रियो, जब हम ये जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि हम इस दुनिया से या उस दुनिया से या कहीं से आए हुए हमारी आत्मा नहीं है या किसी ने बनाया, ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमें इस शरीर के अंदर वो आत्मा डाले है। और वो आत्मा कहाँ से आए हैं? स्वर्ग से आए हैं। तो ये हमें पहचानना बहुत जरूरी है। जब इसे पहचान जाओगे तो आपके स्वभाव चेंज हो जाएगा। जब इसे जान जाओगे तो आपके आचरण जो खराब है वो ठीक हो जाएगा। आपके बोलना, आपके चलना, आपका रहना बसना, आपके सोच समझ या यहाँ तक कि आपके जो पावर है वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। बोलने का अर्थ है क्या है? कि आप सब कुछ शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से आप बदल जाएंगे।
क्योंकि आपकी सोच क्या होगा, आप किस प्रकार सोचेंगे कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, जो मेरे काम दिए हैं, मुझे कर्तव्य दिए हैं, उसे निभाने के लिए, उसे करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। ये आपके सोच एक उत्पन्न होगा और आप पूरी रीति से बदल जाएंगे। ये है दूसरी बात। अब इसी के साथ तीसरी बातों को भी हम जान लेते हैं। तीसरी बातें क्या है मेरे प्रियो, कि हम मरने के बाद, देखिए हम सभी लोग मरेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि अमर है। प्रभु यीशु मसीह भी सूली पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम सब का मृत्यु होने वाला है, हम सब मरने वाले हैं। और जब हम जी उठेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, सभी समस्त मानव जाति, ऐसा नहीं क्रिश्चियन ही जी उठेंगे, ऐसा नहीं, समस्त मानव जाति जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उपस्थित करेंगे। फिर उसके बाद हमें जाना कहाँ है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आप जब पूछेंगे तो वो लोग कह देते हैं कि नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, हमें स्वर्ग जाना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आए और 3.5 साल उसने चिल्ला चिल्ला कर यहूदियों में, सभी जगह गैर यहूदियों में प्रचार किया। उसने क्या प्रचार किया? स्वर्ग के राज के विषय में, स्वर्ग के बारे में कभी किसी जगह में प्रचार नहीं किया है कि तुम सबको मैं स्वर्ग ले जाऊंगा, वहाँ तुम हालेलुया गाओगे, स्तुति आराधना करोगे, वहाँ भूख नहीं है, वहाँ प्यास नहीं है, वहाँ धूप नहीं है, छाँव, इस प्रकार से दुख तकलीफ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं बताया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि तुम सबको जो मेरे नाम पर या मुझ पर विश्वास करते हैं, उन सभी को मैं स्वर्ग राज में ले जाऊंगा। आप जब पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 17 में, तो कहता है प्रभु यीशु मसीह, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उसने कभी नहीं कहा कि आपको पश्चाताप करो, स्वर्ग निकट आ गया, ऐसा नहीं है। ये स्वर्ग अलग है और स्वर्ग राज अलग है। तो इसी को हम जब जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो क्या करेंगे? उसकी तैयारी में लग जाएंगे कि हमें स्वर्ग नहीं, स्वर्ग राज में जाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने सभी बातों को दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाया हुआ है कि वहाँ कैसे प्रवेश करोगे, वहाँ क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे। ये सारी बातें उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में दृष्टांतों के द्वारा उसने समझाए हैं, बताए हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि हम कुछ दूसरे सोच में लगे रहें, दूसरे विचार में लगे रहें और प्रभु यीशु मसीह आ जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी नहीं हुआ है। इसलिए हमें ये 3 बातों को हर एक मानव जाति को, चाहे वो क्रिश्चियन हो या विश्वासी हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या जो भी हो, उन सबको ये 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। पहले बातें हैं ईश्वर को पहचानना, दूसरी बात है अपने आप को जानना कि मैं कहाँ से आया हूँ, और तीसरी बातें हैं कि फिर मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि हम धोखे में रहें और प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे और फिर 10 कुंवारी के समान 5 कुंवारी को लेकर जाएंगे, 5 कुंवारी को छोड़ देगा। इसका अर्थ क्या है? कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है। हम जब जान जाएंगे हमको जाना कहाँ है, तो हम तैयारी करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप बताने की कोशिश किया हूँ कि हम सब स्वर्ग नहीं, स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे, उसके तैयारी में लगना चाहिए। आगने वाला वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि क्या है तैयारी, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको एक एक बातें बताऊंगा। तो परमेश्वर पिता इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।